गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ग्रो अप क्लासेस में स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग फैक्टर्स के जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो सारा चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, है ना। और आज हम इस वीडियो में उसके बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसका वैल्यू रहता है। और साथ में आजकल जो हमारे एग्ज़ामिनर है, ठीक है, वो फैक्टर्स के क्वेश्चन को ऐसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जो थोड़ा भी अगर कंसेप्ट इधर से उधर होगा तो क्वेश्चन गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने में, जो सीजीएल प्री 2019 का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 1440 इज x + 14, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट अंडर x + 3। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या हमें दिया हुआ है x + 14, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें मालूम है कि x + 14 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है हमें मालूम है, x + 14 है। तो क्या हमें निकालना है, रूट अंडर x + 3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, रूट अंडर x + 3 का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर्स दिया हुआ है, क्या नंबर है हमारा नंबर है 1440 है। तो इस नंबर को हम अच्छी तरह से तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, यानी कि इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, राइट। चलिए, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। क्या बताया था कि बिना एलसीएम किए, एलसीएम का कोई झंझट नहीं। देखिए क्या है नंबर, 0 को हटाइए, 144 है। तो 144 किसका स्क्वायर होता है बाबू, 12 का स्क्वायर होता है। ये तो छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट है, इतना तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना ही बेकार है। चलिए, उसके बाद क्या है, 0 बचा, यानी क्या हुआ, 10 हुआ। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर है, 12 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, और गुने 10 क्या है, 2 गुने 5 हुआ। तो यहाँ भी अभी तरह पूरी तरह से टूटा नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है हमारा 4 है। तो 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर भी स्क्वायर है, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, गुने 2 और गुने 5 है। चलिए, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर है, 2 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुने 5 होगा, राइट। यह तोड़ दिए हम। चलिए, तोड़ने के बाद क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का क्या मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए, जिन हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, फैक्टर्स का जो वीडियो हम बनाए थे कंसेप्ट का, ठीक है, उसको आप पहली तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए, समझने के बाद ही प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से डाउट क्लियर होगा, क्योंकि हम तो यहाँ बस बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बिलोंग करता है, लेकिन इस टाइप का देखे रहिएगा। उसके बाद ही आपको जो प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का बुक सॉल्व कीजिएगा, तो आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा, है ना। चलिए आइए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का क्या बताए थे हम, कि जो हम प्राइम फैक्टराइज किए हैं सबकी पावर में क्या करेंगे, 1 इंक्रीज़ कर देंगे, 1 इंक्रीज़ कर देंगे। ये 2 है तो क्या हो जाएगा 3, 5 तो 6, ये 1 है तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या आता है 6 3 18, 18 2 क्या हो जाएगा 36। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकल गया मेरा, 36। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में हमको तो दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, x + 14 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, x + 14 है। तो ये 36 इज इक्वल टू क्या होगा, x + 14। 36 किसके बराबर हो जाएगा, x + 14 के बराबर होगा। अब देखिए, ये +14 इधर आएगा तो क्या होगा, 36 में से 14 घट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है, 3 में से गया तो 2 इक्वल x का वैल्यू क्या आ गया 22। लेकिन मुझे x का वैल्यू तो नहीं निकालना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट अंडर x + 3 का वैल्यू निकालना है। तो रूट अंडर x + 3 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे बाबू, हम x का वैल्यू कितना आया है हमारा, 22 आया है, 22 3, यानी कि रूट अंडर क्या आ जाएगा 25, क्या निकल जाएगा हमारा 5, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए, सेकेंड वीडियो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड में क्या कर रहा है कि हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स ऑफ 2 to the power 4 × 5 cube × 7 to the power 4 आर ऑड नंबर, यानी कि इसके जो है ना, ये ऑड फैक्टर हमको फैक्टराइज करके ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बस हमें ये बताना है कि इसमें ऑड नंबर कितने होंगे, ऑड नंबर कितने होंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके मज़ा आने वाला है। देखिए, 24 × 5 cube × 7 4, 7 to the power 4। तो यहाँ हमको ऑड निकालना है, क्या ऑड। तो मैंने बताया था जब मुझे ऑड निकालना है तो इवन से रिश्ता नहीं रखना है। ऑड जब हमें निकालना है तो इवन से कोई वास्ता नहीं रखना है, इवन को हटा ही देना है, इवन जो है उसको मुझे हटा ही देना है। बचा क्या यहाँ हमारा ये ऑड नंबर हुआ, तो इसके पावर को क्या करेंगे हम, इंक्रीज अप करेंगे 1,
1 बढ़ा देंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। 3 है क्या हो जाएगा 4, और ये 4 है क्या हो जाएगा 5, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकल गया 20, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1800 के सम गुणनफंडों का योगफल निकाले, है ना, कि फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ इवन ऑफ 1800, है ना, 1800 के सम गुणनफंड। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे 1800 को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। तो प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे, 18 है, 18 को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूना 18, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर गुने 2, बच गया हमारा क्या 10 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, 100 जो बच गया। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर गुने 2, ये 10 का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ 3 तो अकेला बेचारा है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का पावर 2 और 1 क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, राइट, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सम गुणनफंडों का योगफल निकालना है। तो देखेंगे हम कि ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, तो ये सब जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना। ये किसकी, जैसे 3 का स्क्वायर है तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 टू द पावर 0 प्लस 3 1 प्लस 3 स्क्वायर। 2 है वो किसका होगा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, राइट। ये 5 है वो किससे होगा 5 0 प्लस 5 1 प्लस 5 2, है ना। एकदम बारीकी से देखते रखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, सभी समझ में आएगा, टोटल कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि इतना बेसिक से ही हम बता रहे हैं आप लोगों को। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 3 12, 9 3 12, 12 और ये मेरा क्या हो गया 12 1 13, राइट। यहाँ क्या कहा था सम गुणनफंड, सम गुणनफंड। तो सम गुणनखंड में हम बताए थे इवन फैक्टर में कि 2 का मिनिमम पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 2 का मिनिमम पावर 1 होना चाहिए, यानी कि 2 के पावर जो 0 लिखे हुए हैं इससे मुझे कोई वास्ता नहीं रखना है ना, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं रखना है। बचा क्या हमारा 2 क्यू मीन्स क्या हो गया 8, 8 4 12, 12 2 क्या हो जाएगा 14, गुनी हो गया 25 5 26 26, 25 5 30, 30 और 1 क्या हो जाएगा 31। देखिए 13 में 14 से गुना करेंगे तो क्या होगा 14 कम 14 के 4 हासिल, 1 14 42, 42 और 4 हो जाएगा 42, 4 हो जाएगा आपका गलती हो रहा है, देखिए अब 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 13 13 5 18, 182 आ जाएगा गुने 31। तो देखिए कभी कभी क्या होता है बाबू कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना उसको भी देखना पड़ता है। क्वेश्चन में देख रहे हैं आपकी यूनिट प्लेस पे 3 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो यूनिट डिजिट के थ्योरम से इजीली हम पता कर लेंगे कि यूनिट डिजिट इसका क्या है बाबू 2 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। जब 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 कौन सा है हमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में, है ना, बढ़ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करना तो इजीली मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या दिक्कत है 182 है, ये 31 है, तो 31 है तो इसको हम क्या तोड़ देंगे 30 प्लस 1 में, 30 प्लस 1 में जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 182 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6, 8 24 4 से 2, है ना, क्या हो जाएगा 5460। फिर 182 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 182, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 5642 आ जाएगा, राइट ना, समझ में आया। चलिए नीचे क्वेश्चन देखिए सेकेंड, 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 216 और 180, 216 और 180 के गुणनफलों की कुल संख्या का अनुपात बताना है ना, यानी कि इसके टोटल फैक्टर का जो है ना रेशियो में मुझे निकालना है। 2 नंबर्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले 216 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा। ये नॉर्मल से क्यूब और स्क्वायर जो है आपको रिमेंबर तो करना ही पड़ेगा, है ना। आइए तो 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब का मीन्स क्या हो गया 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। अदर नंबर क्या है हमारा 180 है, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं 180 हो जाएगा मेरा 9 गुने 2 गुने 10, 9 गुने 2 गुने 10, तो 9 किसका स्क्वायर हो जाता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो गया, 10 हो जाएगा 2 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब मुझे क्या निकालना है बाबू, अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या बताए थे कि जो नंबर से उसके पावर 1 क्या हम करेंगे इंक्रीज़ कर देंगे। तो 3 है 4, 4 4 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, इसका क्या हो जाएगा 3 3 3 9, 9 दूना
18, 9 दूना 18। तो चूंकि मुझे क्या करना है, फैक्टर का प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे हम 16/18 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18, यानी कि क्या है 8:9। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संख्या 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 4 गुने 10 के पावर 5 के कितने गुणनखंड 120 के गुणज होंगे। यानी कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 120, कितने गुण फैक्टर्स जो होंगे 120 के मल्टीपल्स होंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा नंबर दिया हुआ है 120, उसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। 120 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे हम क्या 2 गुने 6, 2 6 12 हो जाएगा, और गुने 10। अब इसको तोड़िए तो हो जाएगा 2, 6 को लिख सकते हैं हम क्या 6 को 3 गुने 2, और 10 को क्या होगा 2 गुने 5। यानी क्या आया हमारा 2 हमारे क्या हुआ 1 2 3 बार है, तो 2 का पावर क्यूब हो जाएगा। 3 कितने बार है, 1 ही बार है, और 5 कितनी बार है, 1 ही बार है ना। ये हो गया। और नंबर हमारा क्या दिया हुआ सो देखिए, नंबर हमारा क्या है, संख्या 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 4 गुने 10 के पावर 5 कि इसके कितने गुणनखंड जो होंगे वो 120 के गुणज होंगे, यानी कि इसके गुणज होंगे, इसके गुणज होंगे। तो गुणज का मतलब हम जानते हैं कि जो नंबर्स उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है वही गुणज कहलाता है ना। तो क्या होगा, इसमें हम इससे डिवाइड कर देंगे 2 के पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 8 में 3 से करेंगे तो क्या होगा, जानते हैं भाग में पावर क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो बाबू घट जाता है। तो 2 के पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ बेस सेम है तो यहाँ भी घटेगा तो क्या होगा 3 के पावर 5 आ जाएगा। ये 5 के पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 10 के पावर 5 तो 10 के पावर 5 रहेगा ही। तो देखिए 10 के पावर 5 क्या है, वो नहीं टूटा हुआ है तो उसको तोड़ देंगे पहले। 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 3, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 हो जाएगा, राइट। 2 पंचे 10। आप देखिए 2 के पावर 5 यहाँ है, 2 के पावर 5 यहाँ है, तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 मिलकर क्या हो जाएगा 2 के पावर 10 हो जाएगा, 2 के पावर 10 हो जाएगा। 3 के पावर 5 अकेला है, अब 5 के पावर 3 और 5 के पावर 5 मिलकर क्या हो जाएगा 5 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो निकाल दीजिए। ये 10 है तो 10 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 11। 5 है, 5 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 6 होगा। ये 8 है, 8 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 9 होगा। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा 11 नमा 99 गुने 6, 99 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 6 54 4 से 5, 9 6 54 54 5 क्या हो जाएगा 59, यानी कि 594। 594 मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 6 इंटू 5 स्क्वायर आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कितने फैक्टर्स जो है इसके परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट हम क्या बताए थे आपको, जो नंबर ये तो नंबर जो है पहले ही प्राइम फैक्टराइज के रूप फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो यहाँ तो उसमें मुझे कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर मुझे बताना है कितना आएगा, तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 2 के पावर 5 है तो क्या इसको हम 2 के स्क्वायर गुने 3 कर सकते हैं, है ना। 3 नहीं होगा 2 ही होगा, जो रिमाइंडर बच जा रहा है ना उसको छोड़ दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, लिखे हैं। यहाँ क्या होगा 3 का पावर 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, यहाँ 2, और यहाँ क्या होगा 5 के स्क्वायर, यह पावर हो जाएगा 1। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको छोड़ते जाना है बाबू, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जब हो ही रहा परफेक्ट स्क्वायर पे मुझे फोकस करना है ना, मुझे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना, रियलिटी परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि बाबू इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो यहाँ क्या हुआ 2 में पावर 1 इंक्रीज करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, क्या आया 18, यानी कि मेरा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से मैं बता रहा हूँ बाबू, यहाँ जो परफेक्ट स्क्वायर हमें बताना है, तो स्क्वायर के फॉर्म में सबको रिप्रेजेंट कर दिए। ऊपर जो बच जा रहा है 5 पावर है तो 5 ही पावर मुझे नहीं लाना है, बस 2 का स्क्वायर गुने 2 कर दिए, क्योंकि 3 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ तो 5 ही है ना। जो ये रिमाइंडर बच रहा है उसको छोड़ते जाओ, राइट। देखिए क्या हुआ है बाबू, यहाँ 3 के पावर 6 है तो इसको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो आ सकता है ना, ये तो 2 3 6 आ सकता है, ठीक है। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है तो हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 दोनों क्या हो जाएगा 24, है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा बी नंबर 24 होगा।
बिकॉज ये तो 5 नहीं आ रहा लेकिन 6 तो आ जा रहा है ना। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 7वां कह रहा है कि यदि n बराबर 9 का क्यूब 9 टू द पावर 9 है, 9 टू द पावर 9 है, तो n कितने धनात्मक पूर्ण घनों से विभाज्य है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, पूर्ण घन। हमारा नंबर क्या दिया हुआ है, n बराबर है 9 का पावर 9 है, 9 के पावर 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 के पावर 9 है तो 9 को पहले तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर गुने 9, पावर उसका 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 के पावर 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 का पावर क्या होगा 18। तो अब इसको मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घन के फॉर्म में। तो घन का हम जानते हैं, घन का पावर क्या होता है 3 होते हैं, है ना, क्यूब। तो जैसे इसको 3 के पावर 3 डालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 6 18 यानी कि 6 आ जाएगा। क्या होगा 6। तो हमें क्या पूछना है, कितने धनात्मक पूर्ण घनों से विभाज्य है। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर मैंने बताया था जो पावर है 1 इंक्रीज कीजिए, 6 है तो 6 में 1 इंक्रीज कीजिए तो क्या आ जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर, है ना, जो CGL मेंस 2017 में पूछा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या कर रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या है ना, 3 डिजिट नंबर है ABC, वो क्या है 3 के गुणनखंड है, यानी कि 3 के फैक्टर है, 3 के फैक्टर है। तो 6 अंकों की संख्या ABC में कितने गुणनखंड होंगे, ABC में कितने गुणनखंड होगा। ध्यान से देखिए, ये 3 अंक की संख्या क्या है ABC है, और ये 6 अंक की संख्या है ABC नंबर रिपीट हो रहा है। नंबर रिपीट हुआ है तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे। जैसे मानते हैं कि AB में यदि हम AB है, ABC है, ABC रिपीट क्यों हो रहा है, जब उसमें हम 1001 से गुना करेंगे तो किस में रिपीट होगा, ABC में रिपीट होगा, राइट। ABC में कितने से गुना करेंगे हम, ABC में हम 1001 से गुना करेंगे तो वह 6 डिजिट नंबर ABC में रिपीट होगा। जब हम AB में 101 से गुना करेंगे तो क्या होगा, वो AB इंटू AB में रिपीट होगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, यही होता है, ठीक है। देखिए तो ABC में हम 1001 से गुना करेंगे तो 6 डिजिट नंबर आएगा। तो वो क्या कर रहा है कि ABC क्या है बाबू, ABC में 3 गुणनखंड है। इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर 3 दिया हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर क्या है 3 ही गुणनखंड है। और 6 अंक की संख्या इतना है, उसके कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए सबसे पहले ABC को ABC रहने देते हैं। 1001 को जब प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में तोड़िएगा तो क्या होगा, 7 × 11 × 13, क्या आएगा 7 × 11 × 13 आएगा। आप देखिए ये ABC है तो ध्यान लीजिए कि 3 डिजिट नंबर जो है यह किसी न किसी प्राइम नंबर का ही स्क्वायर होगा। ये जो 3 डिजिट नंबर होगा वो किसी न किसी क्या होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। तो हम लेट कर लेते कि चलो प्राइम नंबर के स्क्वायर होगा इंटू 7 × 11 × 13, यानी कि इसके प्लेस पे क्या होगा, या तो 7 होगा, नहीं तो 11 होगा, नहीं तो क्या होगा 13 होगा, नहीं तो 13 होगा। तो इसके केस से नंबर ऑफ फैक्टर्स जो निकालेंगे तो क्या होगा, 2 1 3 हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, क्या आ जा रहा है 24 आया, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है पॉसिबल केसेस में कि यदि P के प्लेस पे क्या हो जाएगा बाबू, अगर फर्स्ट हम 7 डाल देते हैं, 7 का क्यूब, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 11 × 13, तो यहाँ क्या होगा 4, पावर इसका क्या हो जाएगा 4, 3 है पावर तो एक इंक्रीज़ कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, है ना। तो 4 4 दूना 8, 8 दूना 16। यदि अगर 7 ना आकर के आता 11 आता तो 11 का क्यूब होता है इंटू 7 होता है इंटू 13 होता, तो क्या आता था 4 4 दूना 8, 8 दूना 16 ही आता, है ना। या 13 भी डालेंगे तो अगर 13 रहता तो क्या होता 13 अगर आप इसके प्लेस पे रहता तो क्या उधर बच जाता 7 × 11, तो क्या होता 4 है, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसके केसेस में 24 आ रहा है, इस केस में क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर, ठीक है, 16 और 24, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अच्छी तरह से कि ABC में फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ABC में तभी रिपीट करेगा जब उसमें हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1001 को क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइज में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 × 11 × 13 आ जाएगा, राइट। आप देखिए ये 3 डिजिट नंबर है ना, ये किसी न किसी प्राइम नंबर का ही स्क्वायर होता है। 3 डिजिट नंबर जो होता है वो किसी न किसी प्राइम नंबर का ही स्क्वायर होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर हम लेट कर लिए P, तो P का पॉसिबल केसेस या तो 7 × 11 नहीं तो 13। जब इसको अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकला मेरा 24 आया है ना। इसका पावर 2 है तो क्या 1 पावर इंक्रीज होगा तो 3, ये 1 है तो 2 2 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 हो जाएगा। यदि मान लेते हैं मे बी कि इसके प्लेस पे यदि 7 होता तो क्या होता है 7 का क्यूब
7 का क्यूब इंटू 11 इंटू 13, इसके अकॉर्डिंग 16 आ रहा है, सभी के अकॉर्डिंग क्या है 16 ही आया। तो क्या होगा, या तो 24 होगा नहीं तो 16 होगा। ठीक है, 2 पॉसिबल केसेस आएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 544, है ना, कि 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे बाबू, 544 को क्या करेंगे बाबू, प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सो बताइए। 544 को प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा, किससे डिविजिबल होगा बताइए। जब इसमें 17 से भाग करोगे तो क्या होगा, 17 से लगाओगे तो 17 या 51, 3 इधर बच गया क्या 2, 17 दूना 34, 17 गुने 32, 17 गुने 32। अब आइए 17, ये 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 बराबर क्या होता है 32 आ जाता है, राइट। आप चलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो क्या हो जाएगा, इसका 1 है तो क्या हो जाएगा 2 और 5 है तो 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि गुणनफलों का जब गुणनखंडों का गुणनफल निकालना पड़ता है तो क्या करते हैं हम, जो नंबर से उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 6 12, तो क्या आ जाएगा 544 टू द पावर 6, 544 टू द पावर 6, यहाँ मिटो के या 6 होगा पावर इसका। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, राइट। पहले हम क्या करेंगे, उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे और उसके प्रोडक्ट निकालने के क्या होता है फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में 2 से डिवाइड किया जाता है तो आ जाएगा 544 के पावर 6। ठीक है, आइए अब आप 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या कर रहा है कि यदि 847 गुने 385 गुने 675 गुने 3025 बराबर 3 के पावर a गुने 5 के पावर b गुने 7 के पावर c गुने 11 के पावर d हो, ठीक है, तो ए बी माइनस सी डी का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बनाकर मज़ा आने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए है क्या, चूँकि एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न, ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नंबर्स क्या है हमारा दिया हुआ 847, क्या है 847 है, 385 है, 675 है गुने 3025 है, ये बराबर है इसके, यानी कि यह इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, राइट, यह इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो रिप्रेजेंट कीजिए, 847 है, 847 में जब हम 7 से भाग करते हैं, ये 7 से ही कटेगा, 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 कम 7 121 आएगा, क्या होगा 121। जब इसमें हम 5 से भाग करेंगे, इसमें 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 से भाग करोगे तो क्या होगा 5 7 35, 5 7 35, 3000 आएगा, 5 7 35 आएगा। जब इसमें 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा 5 से भाग करेंगे तो 5 कम 5, 1 आ जाएगा इधर, तो 5 15, 2 50 25 135 आएगा, 135 है ना, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 15 2 17 का 7 हासिल 5 का 5 1 135 आएगा। जब 3025 में यदि हम 5 से भाग कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, इससे 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30 0 और 50 25 605 आएगा, 605। अब यह टूटेगा ना, चलिए 7 है, 121 है, 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर गुने 5 गुने 77 है, 77 को क्या लिखेंगे 11 गुने 7, राइट, ये 5 है। अब 135 फिर ये 5 से कटने वाला है, 5 से कटेगा तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचा 3 3 5 5 7 35 27 आएगा। ये 5 गुने ये 5, फिर 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 5 वो 5 2 10 है, यानी 121 आएगा, 121 आएगा। देखिए कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए, कैलकुलेशन पावर तो बाबू स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। 5 गुने 11 गुने 7 गुने 5 गुने 5 ये 27 है, 27 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा। ये 5 गुने 5 ये 121 हुआ, 121 मीन्स 11 का स्क्वायर, 121 मतलब क्या हो गया 11 का स्क्वायर। आप देखिए सबको एक साथ कर लेते हैं। 11 पहले कितने बार है, पहले ये देखो, पहले क्या है यहाँ 3 है ना, तो पहले 3 को कर लो, 3 कितने बार है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 बार है, 3 का पावर क्या हो जाएगा क्यूब। 3 के बाद क्या है 5 है, तो 5 को रिप्रेजेंट कर लो, 5 कितने बार है 5 1 बार 2 3 4 5, 5 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 के बाद क्या है 7 है, तो 7 कितने बार देखिए 1 2 बार है, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 7 के बाद क्या है 11, 11 कितने बार है ये 2 बार,
3, 3 2 5, 11 का पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट। 11 का पावर क्या होगा 5। तो आप मुझे क्या बोल रहा था बाबू कि ए बी माइनस सी डी का वैल्यू निकालना है। तो ए के प्लेस पे आप देख रहे हो कि ए के प्लेस पे क्या आया 3, ए के प्लेस पे क्या आ गया, ए के प्लेस पे आ गया हमारा 3 एंड बी के प्लेस पे, तो बी के प्लेस पे क्या हो गया 5, बी के प्लेस पे क्या आ गया हमारा 5 और सी के प्लेस पे क्या आया हमारा 2 और डी के प्लेस पे क्या आया हमारा, डी के प्लेस पे 5 आया। तो क्या निकालना है ए बी माइनस सी डी। तो ए बी में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 5 3 15 माइनस सी डी 5 दूना 10, जब 15 में से 10 किया तो कितना बच जाएगा बाबू 5, क्या आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट 30 टू द पावर 5 इंटू 24 टू द पावर 5, है ना। यानी कि इस संख्या का जो है बाबू प्राइम फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर क्या है हमारा, सो देखिए 30 के पावर क्या है 5 है, गुने 24 के पावर क्या है 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो इजीली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे प्राइम फैक्टर इसके फॉर्म में। तो 30 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 6 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, बिकॉज 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 एंड 12 है। तो 12 को क्या करेंगे हम, 12 के 6 के पावर हो जाएगा 5 गुने 4 के पावर क्या हो जाएगा 5, है ना, 6 चौक 24 आ जाता है। तो यहाँ फिर ये कन्वर्ट होगा 6 के पावर 5 यानी कि 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 गुने 6 का पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5 गुने 4 के पावर 4 है। तो 4 का मतलब क्या हुआ, ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 5 5 10 10 10 20, 2 के पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या है 3 कितना है हमारा बाबू 5 है और 5 10 है, 3 के पावर 10 है और 5 के पावर क्या है, तो 5 के पावर 5 है और बस 5 के पावर 5 ही है, राइट। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राइम फैक्टर, यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में और ठीक है फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली होता है क्या बाबू, सही से समझिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में जो हम फैक्टराइज करते हैं क्वेश्चन को हम फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइजेशन के बाद जो है उसके पावर को 1 बढ़ाकर उसका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाता है। लेकिन यहाँ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर पूछ रहा है, प्राइम नंबर यानी जो क्वेश्चन को हम यहाँ तोड़ रहे हैं रिप्रेजेंट किए, वो तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो ही गया ऑलरेडी। तो उसको मुझे क्या नंबर बताना है, तो ओनली वन इसको इजीली क्या पावर को ऐड कर दिए। ये क्या हुआ 20 है, ये 10 है प्लस 5, इसमें इंक्रीज अप नहीं करना है क्योंकि ये तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो इसको हम तोड़े ही है ना। तो 20 10 30 5 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और जैसे ही 1 इंक्रीज की जाए तो गलत हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकालना है, हमें निकालना है फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर निकालना है, राइट। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है 30 नंबर। 13 क्या कह रहा है, सो देखिए 13 जो है द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 3300 विच आर ग्रेटर देन 10। अब देखिए फैक्टर में बताया ना कि फैक्टर में एग्जामिनर जो है हमारा फैक्टर से क्वेश्चन तो बहुत आता है, लेकिन इसको एकदम घुमा के पूछ देते हैं, ठीक है। तो एकदम मेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बाबू। 3300 के उन गुणनखंडों को ज्ञात करना है जो 10 से बड़े हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3300 का जो है ना बाबू प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। तो 3300 तो क्या लिखेंगे इसको 3 गुने 11 गुने इधर क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये 3 गुने 11 10 के पावर 2 मतलब 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 2, राइट। 3 गुने 11 गुने 2 के पावर 2 हो जाएगा गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। इसका पावर क्या है 1 है तो 1 बढ़ा देंगे तो क्या होगा 2, ये हो जाएगा 2, ये क्या होगा 3, ये हो जाएगा 3, तो 3 3 9 9 18 18 2 36। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकलेगा 36। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 से बड़े हैं, 10 से मतलब कितने फैक्टर इसके होंगे जो 10 से बड़े हैं। तो देखिए 3300 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो बाबू किस किस से डिविजिबल होगा, 1 से होगा,
लास्ट में क्या है 0 है, यानी कि 2 से भी होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट क्या है बाबू 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से भी हो जाएगा। लास्ट में डबल 0 है, यानी कि जब लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 4 से डिविजिबल होता है, तो 4 से डिविजिबल होता है 4 होगा। नंबर इंट्स विथ 0, यानी कि 5 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब बताइए 6 से क्या डिविजिबल होगा, तो 6 का रूल क्या है, जब 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 6 से भी डिविजिबल है। 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल है। क्या 7 से डिविजिबल होगा, 7 से करिए क्या हो जाएगा, 7 से करोगे तो 7 चौका 28, 28 इधर रिमाइंडर कितना बच जाता है 28, 5 बच जाएगा, तो 7 8 56, 7 से नहीं होने वाला है। क्या 8 से होगा, 8 से करके देखो। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है ना। चलो 9 से होगा, तो 9 का क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब 10 तक ही आपको जाना है, बस 10 तक जाने में हमको समय नहीं लगेगा। यदि आपको विभाज्यता का नियम जो होता है, भाजकता का नियम, ये पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर है, तो यदि नहीं है तो हमारे फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें अच्छी तरह से उसको हम बताए हुए हैं हम कंसेप्ट को, ठीक है। तो किससे डिविजिबल होगा, अपने आप, यानी कि 10 से होगा। तो यहाँ इसके फैक्टर्स कितने निकले, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने फैक्टर हुए, 7 हुए। और टोटल फैक्टर्स इसके कितने निकल रहे हैं, 36 हो रहे हैं। कितने निकल रहे हैं, 36 हो रहा है। एकदम इजीली कंसेप्ट है, मजा आने वाला है बाबू। टोटल क्या है 36 है, और यहाँ हुए 7 हुए हैं, तो 36 में से 7 को हम घटा देंगे, क्या आ जाएगा 29, यानी कि 10 से बड़े कितने इसमें फैक्टर हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10,800 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 10,800 के उन गुणनखंडों को योग ज्ञात करना है जो कि पूर्ण वर्ग है, जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे बाबू, 10,800 जो दिया हुआ है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ डालेंगे। तो 10,800 तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 108 गुने 100 लिख सकते हैं। 108 क्या होता है, 108 को हम लिख सकते हैं 36 गुने 3, और 10 का स्क्वायर है, इसको क्या लिख देंगे हम 10 का स्क्वायर, 100 जो है इसको 10 का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, गुने 3, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। 6 है, 6 का स्क्वायर होगा तो 6 भी टूटेगा ना, 6 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 स्क्वायर, यानी अब ये फाइनल पोजीशन मेरा आ गया। अब देख लेते हैं 2 क्या है, कितने बार है, 2 2 2 2, यानी क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, 3 का हो जाएगा पावर 5, और 5 के पावर क्या हो जाएगा 2, 5 के पावर क्या हो जाएगा 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें हम पॉसिबल केसेस निकालेंगे कि यह किस किस नंबर से डिविजिबल है, उसका हम क्या करेंगे बाबू, कम्बिनेशन बना लेते हैं। 2 के पावर 4 है, ये किस किस से होगा, 2 के पावर 0 होगा, 2 के पावर 1 होगा, 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 4 होगा। 3 का क्या होगा, 3 के पावर 5 का किससे होगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 5 हो जाएगा, है ना। चलिए 5 का निकालेंगे तो क्या होगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। अब क्या 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 के मतलब 16, 16 8 24, 24 24 4 हो जाएगा, 24 4 28, 28 2 30, 30 से 31, 30 से क्या हो जाएगा 31 आ जाएगा। 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 16 8 24, 24 24 4 कितना होगा 24 4 हो जाएगा, 24 4 28, 28 2 30 1 31 हो जाएगा। गुने इसका कीजिए, 3 के पावर 5 है, 3 के पावर क्या है बाबू 5 है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 5 का, 3 के पावर 5 का, जी बोल रहे हैं क्वेश्चन गलत है, इस सोल्यूशन गलत है, गलती हुई है क्या। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम। 10,800 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 108 गुने 100 लिख देंगे, राइट। 108 को जब हम 36 गुने 3, 6 3 18, कहाँ से 3 3 1 10 हो जाएगा, 36 गुने 3 गुने 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा, ये 3 होगा, गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 2 3 6 हो जाएगा, राइट। ये 3 होगा, 2 का स्क्वायर गुने 5 हुआ, तो 2 के पावर 4 आ रहा है, 3 के पावर क्या होगा 2 1 3, हाँ बिल्कुल बोल रहे थे, 2 के पावर 2 1 3 क्या होगा 2 क्यों ही होगा ना, अब 5, तो यह 3 के पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे, 3 के पॉसिबल केसेस हो गए, ये रहा 5 का पॉसिबल केसेस वो हुआ। चलिए तो ये तो 31 हुआ, 3 के पॉसिबल, 3 का क्या पावर क्या है क्यूब है, क्या हो जाएगा 27, 3 का क्यूब क्या 27 और 3 3 9, 27 9 क्या हो जाएगा 27 9 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 27 9 36, 36 से 3 39, 39 से 1 40, अब उन्हें क्या होगा 50 25, 25 5 से 30, 30 1 31, है ना, 50 25 25 5 30, 30 1 31 आ रहा है। अब देखिए क्या होगा,
तो देखिए क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू हमारा कि परफेक्ट स्क्वायर को सेलेक्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हमें बताना है, तो सभी का निकालने के यहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम थोड़ी निकाल रहे हैं, सब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये मेरा क्या कह रहा है बाबू कि इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये 2 के 4 का जो कम्बिनेशन आया किसके से डिविजिबल है, तो इसमें कितने होंगे 2 के पावर 0, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर, ये होगा 2 के पावर स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा 2 के पावर 4, राइट। इसमें कौन होंगे, एक हो जाएंगे 3 के पावर 0, एक होंगे 3 का पावर स्क्वायर, ये नहीं परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें क्या हो जाएंगे 5 के पावर 0 और 5 के पावर 2 होंगे, राइट। सबसे पहले इसमें क्या किए बाबू, हम परफेक्ट स्क्वायर कौन है उसका हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2 के पावर 4 है तो क्या 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4 है तो ये हो जाएगा 16, 16 4 20, 20 एक क्या हो जाएगा 21, 3 3 9, 9 एक क्या हो जाएगा 10, इसका होगा 50 25, 25 और एक क्या हो जाएगा 50 25 और एक 26 हो जाएगा। तो 21 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 210 गुने 26, तो क्या होगा 26 एकम 26 6 हो जाएगा, ठीक है। 26 दूना 52, 52 2 54 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 5460, 5460 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फैक्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो रिमाइंडर थ्योरम, और उससे जो है ना एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। ये क्या कर रहा है कि द सम ऑफ इवन डिवाइजर ऑफ 4096, सम ऑफ इवन डिवाइजर क्या है हमारा 4096 है ना, यानी कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का क्या निकालना है, हमें योग पर निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू 4096 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ये तो आपको मालूम होगा कि 4096 क्या होगा 2 के पावर 12 होगा, 2 के पावर 12 होगा। तो ये क्या करा इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर तो इवन ही आया है मेरा 2 आया है, तो इसका जो होगा 2 के पावर 12 का मतलब क्या हो रहा है, 2 के पावर 12 का मतलब कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इस तरह चलते चलते कहाँ जाएगा प्लस 2 के पावर 11 तक जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 0 तक मेरा पावर 12 हो ही जाता है ना, 2 के पावर 0 जो है वो तो मेरा 12 हो ही जा रहा है। तो एक सीरीज ऐसा बन गया, तो इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए, इस सीरीज़ को आप देखिएगा तो ये एक ऐसे नंबर ऑफ़ सीरीज़ है जिसका जो है ना बाबू, एक ऐसा नंबर ऑफ़ सीरीज़ है जिसका प्रत्येक वे जो है एक सक्सेसिव वे में जो अपने आप का दोगुना आ रहा है, दोगुना आ रहा है। जैसे देखिए ये 1 है, 2 का पावर 0 का मतलब 1, ये 2, 1 का दोगुना आया, ये 2 है, ये इसका 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4 आया, तो ये 2 का जो दोगुना आ रहा है 4 आ रहा है, फिर इसका दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64, ऐसा आ रहा है। तो जब ऐसा सीरीज होगा ना तो इसको बोलेंगे हम जीपी, ठीक है, कि ये कौन सा हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। तो जीपी में जो क्वेश्चन रहता है बाबू तो उसको कैसे बनाते हैं सो देखिए, जीपी जो होता है तो उसका सम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला होता है क्या, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। तो यहाँ बाबू a क्या है, a मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 है, 1 माइनस आर एन, क्या है हमारा 2 के पावर 11 जाएगा, राइट, बाई 1 माइनस आर, तो आर मेरा क्या है 2 है। तो चलिए 2 इंटू 1 माइनस 2 के पावर 11 को हम लिख सकते हैं 4096, 4096 ही है ना, बटा 1 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा -1। अब 2 इंटू 1 में घटाएंगे तो क्या होगा -4095 आएगा, समझ में आ रहा है ना बाबू, -1। जब 2 से गुना करेंगे माइनस से माइनस कट गया, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 9 दूना 18 के 19 के 9 हासिल 1, 1 4 दूना 8, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 8190, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स।